अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं आपका अपना दोस्त अब्दुल रज़ाक सर। ऑनलाइन ब्रिज कोर्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम पढ़ रहे हैं माहौलियाती मुताले का। आज का हमारा 23वां दिन जमात चहारुम का आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था, पहली सरगर्मी में हमने कुदरती आफ़ात के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ख़ानदान और घर। मेरा ख़ानदान और घर। अब हमारे घर में कौन कौन रहता है, इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं कि हमारे माँ बाप, दादा दादी है ना, बहन भाई, चाचा चाची, ये सब लोग मिलकर हमारे साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं। इन सारे लोगों से मिलकर क्या बनता है? ख़ानदान बनता है। हम कहाँ पैदा होते हैं? हम ख़ानदान में ही पैदा होते हैं। ख़ानदान में ही हमारी परवरिश होती है। माँ बाप हमें छोटे से बड़ा करते हैं, हर तरह से हमारा ख्याल रखते हैं, है ना। ख़ानदान में हमें हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है, यानी हमें हर तरह से तहफ़्फ़ुज़, हमारी हिफाजत होती है, चाहे वो ग़िज़ा की हो, फिर लिबास की हो या रहन सहन की हो। तमाम ज़रूरतें हमारी इंसान की कहाँ पूरी होती हैं? हमारे घर में, हमारे ख़ानदान में पूरी होती हैं। और इसके अलावा ख़ानदान के दीगर लोग भी हमारी देखभाल करते हैं, जैसे अपने दादा दादी हो या फिर अपने पास पड़ोस वाले हो। ये सारे लोग हमें मदद करते हैं। इन सारे लोगों से मिलकर ही क्या बनता है? ख़ानदान बनता है। और मुसीबत के वक्त एक दूसरे के काम आते हैं। जब हम बीमार होते हैं, बीमारी की हालत में होते हैं, तो हमारे वालिदैन क्या करते हैं? ख़ास तौर पर हमारा देखभाल करते हैं, हमारे ख्याल करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती हैं? हमारे ख़ानदान में मिलती है। इसलिए हमें ख़ानदान की बहुत ज़रूरत है। अब ख़ानदान भी दो तरह के होते हैं, एक छोटा ख़ानदान, एक बड़ा ख़ानदान। अब जिस ख़ानदान में माँ बाप और एक या दो बच्चे होते हैं, ऐसे ख़ानदान को क्या कहते हैं? छोटा ख़ानदान कहते हैं। जिसमें माँ बाप और दो बच्चे या एक बच्चा हो, इतने लोग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? छोटा ख़ानदान कहते हैं। लेकिन किसी ख़ानदान में क्या होता है कि दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, सगे और चचाजाद भाई बहनें भी होते हैं। ऐसे ख़ानदान को हम क्या करते हैं? बड़ा ख़ानदान कहते हैं। बहुत सारे लोग एक जगह मिलकर रहते हैं। उसके अलावा तौसीअ ख़ानदान किस तरह का होता है? अपने ख़ानदान में कई तरह के रिश्तेदार जुड़े होते हैं, जैसे चाचा चाची, मामू मामी, फूफा फूफू या खाला, हमारे करीबी रिश्तेदार। ऐसे ख़ानदान तौसीअ ख़ानदान कहलाता है। रिश्तेदार क्या करते हैं? रिश्तेदारों की वजह से क्या होता है? ख़ानदान फैलता रहता है और ख़ानदान तौसीअ होता रहता है, वसी होते जाता है। ये सब लोग अपने घर में नहीं रहते, आप अपने अपने घरों में रहते हैं, सब एक जगह नहीं रहते, लेकिन सारे वक्त मौके में क्या होते हैं? एक दूसरे से मिलते रहते हैं। जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या फिर कोई त्यौहार होता है ईद का, तो सारे लोग एक जगह जमा होते हैं। अब देखिए, एक मैं आपको सामने जो स्लाइड आ रही है, जो दिखाया जा रहा है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि किस तरह का जो है ख़ानदान तौसीअ होता है, वसी हो जाता है। सबसे पहले देखिए, ऊपर दादा और दादी। सबसे पहले हमारे घर पे कौन था? दादा दादी। दादा और दादी को दो बच्चे हुए या फिर तीन बच्चे हुए, जिसके भी जो दादा हुए, आपको ये डायग्राम बनाना है, ये आपको शजर बनाना है कि आपके घर में कौन कौन रहता है। सबसे पहले चाचा थे और वालिद थे और आपकी फूफू थी। फिर चाचा की शादी हुई, चाचा चाची दो बने। फिर वालिद और वालदा ने, अब्बा और अम्मी दो बने और एक फूफी रही। अगर फूफू की शादी हुई थी, फूफा और फूफी दो लोग हो गए। फिर चाचा चाची को दो बच्चे हुए, एक सानिया और एक साहिल। और आपको एक बहन हुआ, समझो आपका नाम सलीम है तो आपको एक बहन है रिहाना। इस तरह का ये ख़ानदान है। ये ख़ानदान का क्या बनाया गया? शजर नस्ब बनाया गया है। ऐसे भी आपको क्या करना है? बनाना है। आपके जो घर में कौन कौन रहता है, आपके घर में जो रहने वाले अफराद हैं, उन अफराद में आपको क्या करना है? आपको ऐसा शजर बनाना है, एक डायग्राम बनाना है। इसमें आपके घर में रहने वाले कौन कौन हैं, ये आपको बताना है। और आपको इसी के साथ आपके घर की सफाई करना है। घर में जो है अच्छे जो चीज़ें हैं, उसको सलीके से रखना है, घर सजा के रखना है। जब सामान अगर बिखरा हुआ है तो उसको एक जगह पर सही तरीके से रखना है, आपके घर को सजाना है। इससे क्या होगा? आपके घर जो है अच्छे दिखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब देखिए, आपके सामने जो सवालात आपको दिए जा रहे हैं, सवालात के जवाब आपको लिखना है और व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करना है। जैसे छोटे ख़ानदान से क्या मुराद है, छोटा ख़ानदान किसको कहते हैं। उसके अलावा बड़े ख़ानदान से क्या मुराद है, बड़ा ख़ानदान किसको कहते हैं। मुंतशिर ख़ानदान से क्या मुराद है, मुंतशिर अलग अलग ख़ानदान किसको कहते हैं। साइंसी तरीके से क्या मुराद है, साइंस क्या कहती है। ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है? बताना है और सवालात के जवाब लिखकर हमें व्हाट्सअप ग्रुप पे शेयर करना है।